आप लोगों ने देखा कि जो बच्चा आया है इनके घर में, उसके पैरों में ना चप्पल हैं और ना उसके तन पे ढंग के कपड़े हैं, जो मीशो ने यहाँ पे इन्होंने अपने लिए मंगाए थे। और वो अब यहाँ पे इनको छोटा पड़ गया है, तो वही कपड़ा इन्होंने बच्चे को पहना रखे हैं। दूसरी बात, बच्चे को ढंग का खाना भी नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को कच्चे कच्चे चने दिए जा रहे हैं। बच्चे को ढंग से मतलब जैसे खाना दिया जाना चाहिए वैसे नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो लखनीत भैया है उनकी कॉपी करने की कोशिश की गई है, और जो बच्चा अपने घर में ला रखे हैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ला रखा है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जगत भाभी को लेकर। आप लोगों ने देखा कि जगत भाभी का कल एक वीडियो आया था जिसमें जगत भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके जो राज जी हैं, जो उनके सैया मियाँ जी हैं, उन्होंने वाईटी छोड़ने का फैसला कर दिया है। गाइज, उन्हें अचानक से पता चला। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा ये क्या फ़ैसला लिया। तो वहाँ पे मैडम जी आती है। जगत भैया ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जगत भैया ने बोला कि वाईटी से मुझे अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नुकसानी हो रहा है। क्योंकि उन्होंने अब बहुत सारे टीम रखी है अपने साथ, कैमरामैन, एडिटिंग करने वाले, तो पूरी उनकी टीम है। तो हर बंदे को वो 10-12-15 हज़ार भी देंगे तो उससे ज़्यादा उनको देने में लग जा रहे। और वैसे जगत भैया के व्यूज़ अब ज़्यादा नहीं आ रहे, तो इसीलिए वो मारा मारा फिर रहा है लोगों के घर घर में जाके भीख मांग के, कटोरा लेके। अब कुछ दिन के बाद वो कटोरा लेके भी जाएगा। उसके बाद जगत भाभी का यहाँ पे वीडियो आता है। जगत भाभी बोलती है, गाइस मुझे तो अभी पता चला कि मेरे स्वामी जी ने यूट्यूब छोड़ने का फैसला कर दिया है, पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी गाइस, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसी से शुरू हुई है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वाईटी पे अपना नाम फेम बनाने के लिए। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक वाईटी ज़िंदा है तब तक मैं रहूँगी, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिला है। और गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमने वाईटी पे कितना स्ट्रगल करा है और कितना लोगों का नाम ख़राब किया है, और मैंने अपने स्वामी जी के साथ मिलकर जगत दीदी को कितने अच्छे से बदनाम किया है। तो यहाँ पे जगत भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं था भाई उनके स्वामी जी ने वाईटी से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मगर यहाँ पे जगत भाभी का कहना है कि आप ब्रेक ले सकते हैं मगर वाईटी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वाईटी से अगर वो जाएंगे तो भाई वो खाएंगे क्या? वाईटी से वो जाएंगे तो उन्होंने जितना लोन उठा रखा है वो कहाँ से देंगे? और एक दिन में ये 4-4 ब्लॉग छापते हैं तो उसके पैसे तो बनते ही होंगे। आप सभी लोगों ने देखा कि यही ने इनके सारे घर वाले बिना ब्रश करे हुए, बिना मुंह धोए सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, ब्लॉग पे ब्लॉग छापते हैं। तो यहाँ पे जगत भाभी का आप लोगों ने फैसला सुन लिया कि भाई वो वाईटी से कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वाईटी ही उनके दुनिया है, वाईटी उनके लिए सब कुछ है। क्योंकि जगत भाभी को कभी कुछ पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जगत भैया एकदम से फैसला ले लेते हैं उनकी जो वाइफ है उनके उनको पूछे बिना। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे जगत भैया का कोई वाईटी छोड़ने का फैसला नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है। व्यूज डाउन हो रहे हैं इसीलिए उन्होंने ये खाली कंट्रोवर्सी करने के लिए किया कि भैया जैसे मैंने जगत दीदी के उसमें किया था तो मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला गया था, उसी हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि मैं वाईटी से ब्रेक ले रहा हूँ या वाईटी से बाय बाय टाटा टाटा कर रहा हूँ। तो लोग सस्पेंस में रहेंगे, लोग बार बार मुझे देखना पसंद करेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे, रिएक्शन चैनल वाले मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर मैं ट्रोलिंग नंबर 1 पे आ जाऊँगी। जो भी मेरे को लोग ट्रोल करेंगे तो मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ जाऊँगी, तो मेरे व्यूज़ में इंक्रीज होगा, मतलब मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब, जो तुम सोच रहे हैं। अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। तो अब आते हैं जगत भाभी के ऊपर फिर से। आप लोगों ने देखा वहाँ पे जगत भाभी खाना बना रही थी, और जगत भाभी ने जो छोले बनाए हैं वो कच्चे थे, सभी लोगों ने देखा कच्चे थे। तो और जगत भाभी पूछ भी रही थी क्या मुझे इसमें दोबारा सीटी लगानी चाहिए। तो यहाँ पूछना ज़रूरी था तब, जब तुझे पता है कि कच्चे चने हैं, अभी छोले कच्चे हैं, तो सीटी मारने में क्या जा रहा था तेरा। वैसे भी जगत भाभी इतनी आलस करती है तो भैया इसको सीटी लगाने में भी, गैस ऑन करने में भी बहुत आलस आ रहा था। इसने वो कच्चे छोले वैसे ही खाए। और आप लोगों ने देखा कि जैसी इनकी सास करती ना अपनी देवरानियों के बच्चों के साथ भेदभाव, किसी को दाल दे तो सब्जी नहीं देती, तो किसी को रोटी देती तो चावल नहीं देती, ऐसा वो भेदभाव करती अपनी देवरानी के साथ। और जो देवरानी के लड़का यहाँ जगत भैया अपने घर में लाए, ये सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए लाए, ये सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लाए, क्योंकि इनके व्यूज बहुत कम हो रहे थे। और ये कर रहे थे लखनीत का कॉपी, क्योंकि लखनीत के घर में भी एक छोटा बच्चा रहता है काना, तो लखनीत के बराबर ये कहाँ करेगा। क्योंकि लखनीत और जो नीतू है ना वो मतलब बेस्ट करते हैं काना के लिए, और बहुत अच्छा उसका फ्यूचर देखा है उन लोगों ने, हर चीज़ की उसको कोई कमी नहीं होती है। मगर यहाँ जगत भैया ने तो इस बच्चे के साथ इतना नाइंसाफ़ी की, ना उसको ढंग का खाना दे रहे हैं, ना उसको ढंग के कपड़े पहना रहे हैं, ना उसको ढंग के चप्पल पहना रहे हैं। आप लोगों ने देखा जब जगत भैया सिवान जा रहे थे तो सब ये चप्पल पहन के गेट से बाहर निकल रखे थे, उस बच्चे के पैर में चप्पल तक नहीं था।
वो बच्चा रो रहा था। क्यों रो रहा था ये साफ पता चल रहा था कि बच्चा अनकंफर्टेबल है इनके घर में, और कैमरे के पीछे बच्चे के साथ क्या करते क्या नहीं करते। कैमरा के साथ भी ये ज़बरदस्ती ला रहे बच्चे को, उसके गाल पकड़ के बोल बोल, जब बच्चा बोल नहीं रहा रो नहीं रहा तो ये ज़बरदस्ती उस बच्चे के साथ कर रहे थे। अभी इसने जो हुड्डी पहन रखी है वो हुड्डी भी यहाँ पे जो लप्पिया की है, क्योंकि लप्पी ने कुछ दिन पहले बोला था कि ये हुड्डी मेरी थी गाइस और मुझे छोटी पड़ गई थी तो मैंने इसको दे दिया है बच्चे को। तो भाई उसको ढंग के कपड़े तो पहनाया करो, ढंग के सामान तो दिलाया करो उसको। जब तुम उसके अपने घर में ला गए हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों की है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। बाद में जो चने बनाए थे, जो खाना बनाया था, आप लोगों ने देखा वो खाना, जो लप्पी थी उसने तो खूब चावल भी ले लिया था अपने को और खूब सारे छोले भी ले लिया था, मगर बच्चे को उस मैडम जी ने इतने सारे चावल दे दिया और छोले बिल्कुल थोड़ा दिया। भाई इतने सारे चावल में इतने कम छोले में कैसा बच्चा चावल खाएगा? वो सूखा सूखा नहीं हो जाए। बच्चा ताक रहा था, बच्चा उसके मुंह को देख रहा था कि ये और डालेगी और डालेगी, मगर उसने नहीं डाला और वो कच्चे छोले उस बच्चे को खिलाए, क्योंकि कच्चे छोले खाएगा तो बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है, बच्चा बीमार भी पड़ सकता है, बच्चे का पेट भी खराब हो सकता है। मगर इस मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आलसी है, काम करने के लिए बहुत मरती है। मगर यहाँ पे जब तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखते हो, बच्चों के साथ इतना नाइंसाफ़ी करते हो, तो तुम लाते क्यों हो दूसरों के बच्चों को? मेरा कहने का मतलब है, जब तुम्हारी बस की बात नहीं है, दोनों की बस की बात, बच्चों का देखभाल कैसे करते हैं, बच्चों को कैसा पाला जाता है, बच्चों को कैसे स्कूल भेजा जाता है, मतलब हर चीज़ में तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा देखता रहा है मैडम जी के मुंह में कि अभी डालेगी अभी डालेगी। बच्चे ने वैसे सूखा खाया और बच्चे को वही जैकेट पहनाई गई थी जो मीशो से ला रहे। ये अपने लिए तो ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, मगर उस बच्चे को अपने फटे पुराने कपड़े दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी इसकी हालत है, बच्चे की हालत है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि क्यों इसके माँ बाप ने इसके साथ भेजा है, इन लोगों के साथ जो खुद का अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दूसरों को बदनाम करके यहाँ तक पहुँचेंगे। वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिक्षा दोगे और तुम्हारे बच्चों को क्या ध्यान रखेगा तुम्हारे बच्चों का? तो भाई आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत, बनना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।